Assalamu alaikum students, anesthesia third semester, and this is Dr. Syed Shahzain. Today our topic is respiratory system, and which include mouth, nose, larynx, cartilages, ligaments, their muscles, blood supply and their nerve supply with trachea, bronchial tree and their division and blood supply and nerve supply. टुडे आज जो हमने डिस्कस करना है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स तक जाता है, लेकिन आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो माउथ, नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट, उसके मसल्स, नोज़ को, माउथ को और इस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम को कौन कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही होती है, कौन सी नर्व सप्लाई हो रही होती है, ट्रेकिया और उसके साथ ब्रोंकाइस जो होती है उसकी ट्रीज़ किस तरह होते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनेस्थीसिया के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप एनेस्थीसिया देते हैं थ्रू माउथ जब देते हैं या जब आप थ्रू मास्क जब आप ये एक तरह के वो देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में आया कोई मसला तो नहीं है, आया वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको उसकी एनाटमी का पता होना चाहिए। तो उसकी एनाटमी इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और है कि ऑलवेज़ लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, कोशिश करें डिप्रेशन से बचने के लिए हमेशा अपनी लाइफ की ब्राइट साइड की तरफ देखें, ना कि आप अपने जो डार्क साइड है उसकी तरफ देखें। चलें रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले उसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि ओवरसीज गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो काम रिस्पायरेटरी सिस्टम का होता है वो काम होता है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड या गैसियस एक्सचेंजेस को, कौन कौन से गैसियस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक, ये इसका काम है। सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद इन द लंग्स इन द अल्वेलाई अदर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है। इसी के साथ साथ ये गैस एक्सचेंज जो लंग्स और अल्वेलाई के साथ साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किस्म का एक गैस है, हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज वेज टू लंग्स प्योरीफाई वार्म एंड ह्यूमिडिटी द इनकम हेयर। दूसरी नंबर थर्ड नंबर बात जो इसमें ये है कि ये लंग्स को जो एयर प्रोवाइड करता है वो उसको प्योरीफाई करता है, उसको साफ़ करता है, उसको वार्म करता है और साथ साथ उसको हार्म्ड एयर जो है उसको अंदर लेके जाता है, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस के साथ उसको एयर अंदर लेके जाता है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसी के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। दूसरा जो हमारा इसमें जो दूसरा स्लाइड है उसमें यह है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो माउथ, नोज, उसके साथ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड लंग्स। जो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है वो सिर्फ ट्रेकिया तक है या लैरिंग्स तक है, जो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो इसके ये पार्ट्स होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है हमारे पास, जो स्टार्टिंग से हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल साइनस आता है, नाक से ज़रा सा ऊपर यहाँ पे एक साइनस होता है, स्पेस होता है, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के जो बोन्स होते हैं इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनस बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही इतमाइड बोन, जो नाक के इतमाइड एक बोन होता है उसके करीब होता है। फिर उसके साथ साथ मिडल कौनचा, इन्फीरियर कौनचा, जो लास्ट में आता है सुपीरियर कौनचा। तीन तरह के कौनचे होते हैं। कौनचास मतलब एक बीच में एक दीवारें होती है नाक के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास हार्ट पैलेट जिसको हम तालू भी बोलते हैं, वो आते हैं हमारे पास, जो सॉफ्ट पैलेट बोलता है। फिर टंग आती है, इसके बाद फिर लंगजुअल टॉन्सिल्स जिसको टॉन्सिल्स हम बोलते हैं। इसके बाद एक डक्कन टाइप आती है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। फिर जो एक कार्टिलेज टाइप होती है उसको हाईलाइट बोन बोलते हैं, वो आता है हमारे पास। फिर लैरिंग्स आता है या फिर उसके साथ साथ थायराइड कार्टिलेज आता है हमारे पास उसमें, और फिर लास्ट में थायराइड ग्लैंड और ट्रेकिया। ये हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये पार्ट्स होते हैं। उसके साथ साथ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ओरोफेरिंक्स, लैरेंजियोफेरिंक्स वगैरह इसके साथ साथ होते हैं। अब नोज़, ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। नोज होता है एक विजिबल, एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा विजिबल पार्ट होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो वो कौन सी चीज़ है, माउथ या फिर नोज़।
एयर एंटर थ्रू नोज थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू एयर जो होती है वो एंटर होती है। इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी डिवाइड बाय द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम असल में बात यहाँ पे ये की गई है कि जो नाक के अंदर का जो मतलब इलाका होता है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं, और उसको दो उसमें डिवाइड किया होता है, मीडियल एंड लेटरल जो उसको बोलते हैं पार्ट्स होते हैं, उसको नेजल सेप्टम ने पर्दे ने उसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। नेजल कैविटी की एनाटमी क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं जो स्मेल वगैरह के काम आते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। सुपीरियर सरफेस उसके ऊपर होते हैं। द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज अलाइन विद रिस्पायरेटरी म्यूकोसा। इसके पूरे उस पर रिस्पायरेटरी म्यूकोसा होता है जो कि एयर को माउथ मॉइस्चन करता है, उसको हम कर देता है, और फॉरेन पार्टिकल्स को भी ट्रैप करता है ताकि अंदर कोई चीज़ जाने ना पाए। नेज़ल कैविटी की एनाटमी क्या है? लेटरल वार्ड पे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कॉन्चाई बोलते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी बताया कि एक इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर कॉन्चाज होते हैं, और जो कि इंक्रीज़ करते हैं सरफेस को, एरिया को, और साथ साथ नेज़ल कैविटी का टर्बुलेंस को भी इंक्रीज़ करता है। दूसरी जो चीज़ है उसमें जो अंदर की तरफ होती है वो है एंटीरियर हार्ड पैलेट होता है, किस्म का एक बोन होता है, वो भी इसमें अंदर पाया जाता है। अब कौन कौन से साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस भी इसको बोलते हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ भी रहे हैं, इसको पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। कैविटीज विद द बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी, जो दो बोन्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइनसेस। इसमें दो तरह के होते हैं, फ्रंटल बोन पे होता है, स्पिनाइट बोन पे होता है, थिमाइट बोन और मैक्सिलरी बोन्स। यहाँ पे जो कॉन्चाज होते हैं उसको साइनस उसको बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। अब इसके काम क्या होते हैं? इसका काम ये होता है कि ये स्कल को लाइटन कर देता है। दूसरी जो चीज़ है ये रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, रेजोनेंस चैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं स्पीच के में, और ये क्या कर देता है, अगर जब म्यूकस की ड्रेनेज हो रही होती है नेज़ल कैविटी में तो ये भी उसमें एक रोल प्ले करता है। फेरिंग्स या फिर थ्रोट, मस्कुलर पैसेज फॉर नेज़ल कैविटी टू द लैरिंग्स, एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है किसका? मस्कुलर पैसेज होता है लैरिंग्स तक। तीन रीजन इसके होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरेंजियोफेरिंग्स। तीन तरह के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जो नासोफेरिंग्स होता है ये सुपीरियर रीजन होता है बिहाइंड द नेज़ल कैविटी। नंबर सेकंड, ओरोफेरिंग्स क्या होता है? मिडल रीजन बिहाइंड द माउथ। एंड लैरेंजियोफेरिंग्स मतलब लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, इंफीरियर रीजन अटैच टू लैरिंग्स, जो लास्ट वाला पार्ट जो होता है जो लैरिंग्स का अटैच होता है उसको बोलते हैं। अच्छा जी, फेरिंग्स इस तरह का होता है जिस फिगर में आपको मैंने अभी बताया। नंबर फर्स्ट आता है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरेंजियोफेरिंग्स, जो आपको सामने इसमें नज़र भी आ रहा है। इसके सर्फेसिस कौन कौन से होते हैं? इसमें टॉन्सिल्स होते हैं, जो आप सबको पता है टॉन्सिल्स क्या, टॉन्सिलाइटिस भी अक्सर हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स को। फेरेंजियल टॉन्सिल्स में होता है, नंबर पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी इसमें होते हैं, और लैंगुअल टॉन्सिल भी इसके बेस ऑफ द टंग पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही साउंड जो होता है वोकल कॉर्ड्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड में हेल्प करते हैं। और रूट्स एयर एंड फूड इनटू द प्रॉपर चैनल्स प्ले अ रोल इन स्पीच मेड ऑफ ए रिजिड हाईलाइन कार्टिलेज एंड स्पून शेप फ्लैप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? थायराइड कार्टिलेज इसमें होता है, नंबर लार्जेस्ट हाईलैंड कार्टिलेज भी इसमें होता है जो कि एंटीरियरली जिसको एडम्स एपल भी बोलते हैं, जिसको ब्यूटी बोन ऑफ दी क्या कहते हैं मेल। अगर ब्यूटी बोन अगर आपसे कोई पूछे ब्यूटी मेल का ब्यूटी बोन कौन सा होता है तो एडम एपल होता है, जो कि क्या बोलते हैं वो असल में होता क्या है, वो हाईलैंड कार्टिलेज होता है जो प्रोट्यूट करता है, जो बाहर की तरफ अक्सर गले में निकला हुआ होता है, एक हड्डी होती है जिसको एडम्स एपल बोलते हैं। वही एपिग्लॉटिस भी बोलता है जो कि लैरिंग्स का ओपनिंग होता है और एक किस्म का ढक्कन का काम भी करता होता है। लैरिंग्स के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसको वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं, और अक्सर ये वाइब्रेट करते हैं जब इससे साउंड जब हम बोल रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करता है। और ग्लॉटिस होता है जो कि वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग होती है। कार्टिलेजेस कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में, ये सारा का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एपिग्लॉटिस आता है। नंबर सेकंड जो आता है इसमें रेड वाला जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये थायराइड कार्टिलेज।
नंबर ये ब्लू वाला जो है अरेथ्रोनाइड कार्टिलेज, कोरोकाइड कार्टिलेज ये वाला होता है। और ये जो पर्पल वाला यहाँ पे नजर इसके पोस्टीरियरली होता है जो कि ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कार्टिलेज। ये 5 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं जो आपको इसके नाम याद होने चाहिए। इस फिगर में क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे कार्टिलेज, और इसके साथ साथ लिगामेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं कि मीडियल थायरॉइड कार्टिलेज लिगामेंट्स यहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है। और ये इसमें मेम्ब्रेन भी इसकी साथ साथ होती है। और इसके बाद मीडियल कोरोथायरॉइड कार्टिलेज यहाँ पे होता प्रेजेंट होता है, उसको कोरोथायरॉइड कार्टिलेज भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास जो पर्पल कलर का जो नज़र आ रहा है इसको कोरोट्रैकियल कार्टिलेज बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो येलो कलर का वो आपको सामने नज़र जा रहा है, इसको इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो कि इसकी नर्व सप्लाई भी है। और उसके साथ सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, 2 तरह की वो चीज़ें, जो रेड कलर आपका नज़र आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। नंबर 2 जो नर्व सप्लाई है वो है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। मसल कौन से होते हैं, 4 तरह के मसल्स होते हैं जो कि इसको वो करते हैं, ट्रांसफर्ड अरेथ्रोनाइड मसल्स जो कि पर्पल कलर का इसमें नज़र आ भी रहा है आप सबको। नंबर 2 जो है थायरो अरेथ्रोनाइड मसल जो होता है, ये रेड कलर का जो नज़र आ रहा है आपको। फिर ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है इसको लेटरल कोरेको अरेथ्रोनाइड मसल इसको बोलते हैं। और नंबर जो ग्रीन वाला ये है जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है अक्सर, तो इसको पोस्टीरियर कोरेक्टराइड मसल बोलते हैं। ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है लैरिंग्स की, वो सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरीज होती हैं। कौन सी, सुपीरियर एंड लेरेंजियल आर्टरीज, जो कि अक्सर सुपीरियर थायराइड आर्टरी से ही डिराइव हुई होती है। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होगी, लेरेंजियल नर्व इसकी नर्व सप्लाई होती है। अब आते हैं ट्रेकिया को वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रेकिया को जो कि लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है। और इसका जो म्यूकोजा होता है वो सीलिएटेड होता है, सीलिया जिस्म में अक्सर किस्म के होते हैं इसमें। और ये क्या कर देता है, ये एयर को बाहर जाने से रोकता है या अंदर आने से ज़्यादा रोकता है। एक्सपेल म्यूकस लोटेड विद डस्ट एंड अदर डिब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स। और इसका काम और क्या होता है, इसका काम ये होता है जो म्यूकस होता है या डस्ट होती है उसको क्या कर देता है, लंग्स से बाहर लेके जाता है, वहाँ पे अंदर नहीं आने देता। वाल्स ऑलरेडी एनफोर्स इन सी शेप हाइड्रेन कार्टिलेज, इसके वाल्स जो होते हैं सी शेप के होते हैं, बिल्कुल जैसे सी आप सी बहुत सारे सी एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो वाल बनते हैं वो हाइड्रेन कार्टिलेज से मिलके बनते हैं। इसकी ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से इसकी आती है, और जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से इसके ब्रांचेस आते हैं। रिस्पायरेटरी ट्री के डिवीजन किस तरह होती हैं, 5 तरह की होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोली एंड टर्मिनल ब्रोंकाई। 5 तरह के नाम याद रहने चाहिए। 3 जो है इसी है, ब्रोंकाई ही इसके साथ अपनी इंक्लूड करने हैं। प्राइमरी ये ब्रोंकाई है, लेकिन जो ब्रोंकियोली आ गए हमारे पास ये छोटे हो जाते हैं, स्मॉल ब्रांचेस में इसके वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर लास्ट में जो हमारे पास आता है वो टर्मिनल ब्रोंकाई, जो कि लास्ट में होता है, जो कि टर्मिनल होता है, जो बाहर की तरफ और उसके साथ अटैच्ड होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो मीडियास्टिनम होगा, उसके पार्ट्स होंगे और उसके कौन कौन से कंटेनेंट्स हैं उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अब अगर किसी को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि सर हमें नोट्स मिले उससे हम पढ़े, तो बिल्कुल मुझे इस पर ईमेल करें dr.z.sayyid.733@gmail.com। इस पर मुझे जीमेल करें और इंशाल्लाह आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और हर एक लेक्चर के MCQs बनाएं और हर एक लेक्चर से क्वेश्चन बनाएं ताकि वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हों। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।